अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जो कि नस्ट के एंट्री टेस्ट और बाकी तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। आगे नस्ट का जो NET 2 आ रहा है फेब में, तो डेली इंशाल्लाह हम एक लेक्चर जिसमें एटलीस्ट हम 15 MCQ डिटेल डिस्कस करेंगे और जिससे इंशाल्लाह हमारा NET 2 से पहले पहले बुक 1 और बुक 2 और इंशाल्लाह उसके साथ जो IQ का पोर्शन है वो भी से हम कवर करेंगे। तो ये हमारा टारगेट रहेगा और इसे हम कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए। आप मेहनत करें। रोज़ाना बस आप 30 मिनट्स के लिए जो है ना यहाँ बैठेंगे यूट्यूब पे, मेरा इसमें जो है चैनल में जाएंगे और आप 30 मिनट्स में 15 MCQ, और बेटा वो 15 MCQ हम डिटेल डिस्कस करेंगे जिसमें आप अच्छे से ये समझ पाएंगे कि अगर ऑप्शन अल्फ़ा है तो बीटा और चारी और डेल्टा क्यों नहीं है। ओके, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बुक 1 से हम स्टार्ट करेंगे। बुक 1 में हमारे पास पहला टॉपिक है रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम हमारे पास है नंबर सिस्टम। इसमें हमारे पास बेसिकली दो टॉपिक हैं, एक है रियल नंबर, दूसरा है कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट MCQ की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट MCQ में आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। पहला ऑप्शन आपके पास है नेचुरल नंबर सुपर सेट है होल नंबर का, जी सबसेट है नेचुरल नंबर का, जी इंटीजर को कहते हैं, ठीक है। होल नंबर सुपर सेट है रियल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए बस आपने एक सीक्वेंस याद रखना है कि हमारे पास, जैसे कि हमने इसकी थ्योरी में ये बात पढ़ी थी, जो नेचुरल नंबर है हमारे पास, बेसिकली जो नेचुरल नंबर हमारे पास है, नेचुरल नंबर वो सबसेट है होल नंबर्स का। जो हमारे पास होल नंबर्स हैं वो सबसेट है इंटीजर्स का। जो इंटीजर हैं वो सबसेट हैं हमारे पास रैशनल नंबर के, और रैशनल नंबर जो है वो सबसेट है हमारे पास रियल नंबर के, और लास्ट में जो रियल नंबर है वो फर्दर सबसेट है कम्प्लेक्स नंबर का। ओके, लास्ट में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आता है। अगर आपने ये सीक्वेंस प्रिपेयर कर लिया, आपने ये सीक्वेंस तैयार कर लिया, तो इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा ट्रू है। अब पहले की बात करते हैं तो वो कह रहा है कि नेचुरल सुपर सेट है। अगर इसे हम होल से पढ़ें तो होल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नहीं बेटा, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, इसलिए हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन होगी वो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। बीटा ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि जी जो है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का। नहीं भाई, नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट बनेगा जी का, तो ये भी हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है वो इनवर्स में है। थर्ड हमारे पास है जो होल नंबर है वो सुपर सेट है रियल नंबर का, यानी कि दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहा है जो रियल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का। नहीं बेटा, रियल नंबर सुपर सेट है होल नंबर का, सबसेट नहीं है। ये अभी हमारे पास इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा। डेल्टा ऑप्शन हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो डेल्टा ऑप्शन में वाजे तौर पे आप देख सकते हैं क्यू सबसेट है ऑफ आर। तो ये जो रिलेशन का पोर्शन है हमारे पास, जो सीक्वेंस हमने प्रिपेयर किया है, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा पहले का डेल्टा आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डेल्टा है। तो ये पैटर्न आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो इस पैटर्न से हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पैटर्न को ऐसे याद कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये अगर आपने इसे वेन डायग्राम के ज़रिए किया तो भी वो आपके लिए बेहतर है। वेन डायग्राम में ऐसे हम बनाते हैं कि नेचुरल नंबर, उसके बाद फिर हम होल नंबर, इसके मतलब नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, फर्दर बेटा होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, फिर मज़ीद हम देखते हैं कि जो इंटीजर है वो सबसेट है रैशनल नंबर का, फिर एक और सर्कल हमारे पास बनता है कि वो रियल नंबर है। ओके, फिर लास्ट में हमारे पास एक बड़ा सर्कल बनता है जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है लास्ट में कम्प्लेक्स नंबर है। तो इस सीक्वेंस को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बेहतर है जो ये वाला सीक्वेंस मैंने बताया, ये बेस्ट रहेगा। तो सेकंड MCQ पे हम चलते हैं जी।
सेकंड एमसीक्यू आपके पास है, इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स अब इर्रेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर को अमूमी तौर पे हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू डैश लिखते हैं। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म, ऐसे नंबर जिसे हम पी बाय क्यू फॉर्म में ना लिख सकें। और पी क्यू की कंडीशंस भी हमें याद होनी चाहिए कि पी क्यू दोनों इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए और क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। या हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ये वर्ड हम यूज़ करते हैं और मेन असल में है वो नॉन रिकरिंग होते हैं। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन रिकरिंग का मतलब है अगर कोई एक नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद उस नंबर की कोई रेपिटेशन ख़ास ना हो, नंबर्स में कोई जो है ना रिपीटेड नंबर ना हो और हो भी ये इन्फिनिट नंबर्स हों डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू सो ऑन, हमारे पास वो नंबर का सिलसिला रुके ना, तो ऐसे नॉन रिकरिंग को क्या कहते हैं? हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हम किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट में बंद कर दें, वो जो n है बेटा वो हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएगा। इसके अलावा बेटा हमारे पास कुछ मशहूर व मारूफ इर्रेशनल नंबर और भी हैं, जैसे कि हमारे पास पाई है, एक और भी इर्रेशनल नंबर है जिसे हम ई कहते हैं। अब ऑप्शन में ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब पहला ऑप्शन तो हमारे पास होगा नहीं, उसकी सिंपल अगर हम बात करें तो उसकी जो रीज़न हमारे पास है कि अल्फ़ा क्यों नहीं है। अल्फ़ा जो आपके पास है 22/7 ये पी बाय क्यू फॉर्म में है। ऐसा नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्म में आप होता है वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है। इर्रेशनल जो होता है वो पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं होता, लिहाजा अल्फ़ा ऑप्शन तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर नहीं है। रही बात, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बीटा की, तो वो पाई मैंने पहले बता दिया कि वो हमारे पास है। अब चार्ली की बात कर लेते हैं। चार्ली में है स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास इसको मज़ीद इसके फैक्टर बनते हैं, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। इसे हम सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं। मतलब अगर चार्ली ऑप्शन को मैं इसमें 2 का टेबल लेके जाऊं तो 2 16 ज़ार और 2 25 ज़ार। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट में हम 16 का स्क्वायर रूट 4 कहते हैं और 25 का स्क्वायर रूट 5 है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं जो पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। तो इसलिए हमारे पास ये चार्ली भी नहीं होगा, लिहाजा आंसर हमारे पास इसका क्या बनेगा? पाई हमारे पास इसका एक करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने पाई फाइंड आउट कर लिया है जी। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, इसमें है कि अंडर विच द फॉलोइंग ऑपरेशंस द सेट एस -1 0 1 इज क्लोज्ड। तो पहले सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या। तो देख लें स्टूडेंट्स, क्लोज प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर कोई भी हमारे पास सेट है, अगर उसका हम ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो क्लोज प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका जो सम होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। या इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोज कि उसका जो प्रोडक्ट भी होगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। बेटा ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एडिशन। अब आप खुद देखें कि यहाँ पे 1 भी है, अगर 1 में मैं 1 को ऐड करूँ, यानी कि अगर अल्फ़ा ऑप्शन की बात कर लेते हैं, अगर 1 में मैं 1 ऐड करूँ जो कि 2 आएगा वो नॉट बिलोंग्स टू एस होगा। इसका मतलब है अल्फ़ा ऑप्शन हमारे पास रिजेक्ट हो गई। अब हम बीटा ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बीटा ऑप्शन में हमारे पास है सब्ट्रैक्शन।
अगर मैं ऐसा करता हूँ कि -1 में -1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा -2। ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू एस, तो बीटा ऑप्शन भी हमारे पास कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बच्चे मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप देख लें कि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लिकेशन का अमूमी तौर पे हम टेबल बना लेते हैं कि टेबल से इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसका हम टेबल बना लेते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका टेबल हम बना रहे हैं, देखिएगा ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे नंबर्स हैं -1 है, 0 है, 1 है, और फिर इस तरह बेटा -1 स्टूडेंट्स 0 एंड 1 है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, फर्दर 0 0 और 0 आ जाएगा, फिर -1 0 एंड 1 आ गया। अब देखिए जो भी हमने जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम और को फर्स्ट रो के हर ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, जो रिज़ल्ट हमारे पास आया वो रिज़ल्ट सारे का सारा किससे बिलोंग करता है, उसी सेट से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो क्लोज्ड है। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं बेटा। ज़ीरो को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करें तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, या हम ऐसे कर लेते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी इसको कहते हैं, या अगर हम 1 को 0 से वो डिवाइड करें इन्फिनिटी जो कि सेट के अंदर से शामिल नहीं है, तो डिवीजन जो हमारे पास है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा इस क्वेश्चन का वो मल्टीप्लिकेशन इज़ करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स -1 और 1 होता, यानी कि 0 ना होता, अगर हमारे पास सेट ऐसा होता कि -1 और 1 होता, इसमें 0 ना होता, तो हम कह सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात लिखवा रहा हूँ, ये इसे नोट कर लीजिए, तो ये क्लोज होता है हमारे पास किसके लिहाज से, दोनों के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी, दोनों के लिहाज से ये क्या होता है हमारे पास क्लोज होता है, अगर सिर्फ दो ही हमारे पास एलिमेंट्स होते, -1 एंड 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, वो कह रहे हैं ऑर्डिनरी एडिशन इज एसोसिएटिव टू। बेटा ऑर्डिनरी एडिशन का मतलब है कि अगर हम ऐड करें, जो रिजल्ट है एडिशन की जो प्रॉपर्टी है डिस्कशन में हो गया, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो उनका एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो ये है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब आप देख लें कि अगर रैशनल नंबर में से हम कोई नंबर भी ले लें तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर से मुराद बेटा नेचुरल नंबर भी आप ले सकते हैं, इंटीजर्स हैं तो यहाँ भी आप नेचुरल नंबर ले लें, रियल नंबर है तो यहाँ से भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये एक सीक्वेंस है कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल का, रैशनल सबसेट है रियल का। तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज बनेगा, क्योंकि अगर इसमें हम रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं तो रैशनल भी रियल है, इंटीजर की बात कर लेते हैं वो भी रियल है, रियल भी रियल आपके पास है। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से भी एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हमेशा वैलिड प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास द प्रॉपर्टी यूज्ड इन, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज़ हमें अच्छे से याद होंगी, जो बुक में वाज़े तौर पे लिखी हुई हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो एक बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडेटिव आइडेंटिटी की, मैं बता देता हूँ बेटा एडेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। इसी तरीके से बेटा आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी देख लीजिएगा। एडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि ज़ीरो हमारे पास रियल नंबर में एक ऐसा नंबर है, उसे हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। एडेटिव आइडेंटिटी है अगर ऐड करें। इसी तरीके से अगर हम 1 को देखते हैं तो 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसे किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो नंबर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1 बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यहाँ पे और 0 एडेटिव आइडेंटिटी है।
अगर हम क्वेश्चन पे गौर करते हैं, जो ब्रैकेट आपके पास है, तो यहाँ वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट जो है दर हकीकत कुछ भी नहीं है सिवाय किसके, ज़ीरो के, यानी कि ज़ीरो है, ये आपस में कैंसिल होके ज़ीरो प्लस जी इज इक्वल टू जी। तो यही प्रॉपर्टी लग रही है एडेटिव आइडेंटिटी की, तो इसका आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी आंसर होगा। ओके, इस प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है, एडेटिव आइडेंटिटी। और साथ मैंने मल्टीप्लिकेटिव भी आपको बता दी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बता दी है, इसको भी आप देख लीजिएगा, इस सामने मौजूद है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि आपके उसमें आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तादाद एनिट कि नर्स के एंट्री टेस्ट में ज़्यादा होती है, तो उसमें वो सिंपल प्रॉपर्टीज़ भी लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन भी मेंशन कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है, द एडेटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, तो ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या एडेटिव आइडेंटिटी, अभी हमने पढ़ा है कि ज़ीरो जो होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो हमारे पास क्या होता है, एडेटिव आइडेंटिटी होती है, जो कि रियल नंबर में ज़ीरो एक ऐसा नंबर है कि अगर उसे हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें, नंबर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप खुद देख लें, जो ज़ीरो है, जो कंडीशंस के मुताबिक है, वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम कहते हैं ज़ीरो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ज़ीरो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इस तरह वो कंडीशन हमें चेंज करके दे सकते हैं, तो हमें ये अच्छे से प्रिपेयर करना होगा कि कंडीशन वो कौन सी चेंज कर रहा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अपना ख्याल रखिएगा, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ते हैं, तो अपना डेली काम अगर आप देखेंगे करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। और अगर आप डेली मेरी जो है ना वीडियोस देखेंगे और कमेंट भी देंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं डेली 2 वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, वरना मैंने डेली एक वीडियो अपलोड करनी है। ओके, अब देखते हैं एडेटिव इन्वर्स। अब प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए कि एडेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है। एडेटिव इन्वर्स हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडेटिव इन्वर्स बुक में भी लिखा हुआ है, अब इसकी हम एप्लीकेशन हमारे पास है कि -a बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर नंबर में, हर सेट में अगर एक ऐसा नंबर भी मौजूद हो, अगर उसको हम उसी नंबर में ऐड करें, रिजल्ट हमारे पास एडेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो उसे हम एडेटिव इन्वर्स कहते हैं। अब देख लें, ए का जो एडेटिव इन्वर्स है वो -a है, यानी कि अपोजिट साइन रखने वाले, ताकि रिजल्ट कैंसिल होने के बाद रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए। अब यहाँ पे जो ए हमारे पास है वो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ऑप्शन में देखते हैं, क्योंकि अगर इनको हम ऐड करेंगे तो आपको पता है कि a माइनस ए रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन में कोई ऐसा नंबर मौजूद है -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3? यहाँ भी -2 नहीं है, यहाँ भी -2 नहीं है, यहाँ पे -2 है, लेकिन आगे प्लस नहीं है, लिहाजा इसका आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज बनेगा। ऑप्शन में कोई भी हमारे पास इस 2 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 का एडेटिव इन्वर्स मौजूद नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर्टीज़ है बेटा, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में आप जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में जो हमारे पास इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी है, इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी है, उसमें आप जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। बुक में हमारे पास ABC यूज़ किए गए हैं, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, वो ये है ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर
विच इम्प्लाइज दैट अगर हमारे पास ए बी के इक्वल है एंड बी जो है वो सी के इक्वल है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ए होगा वो सी के इक्वल होगा, यानी बी से बी कैंसिल भी हो सकता है। तो ये बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्या हमारे पास यहाँ ए बी सी की जगह यू वी यूज़ किया गया है। अगर यू वी के इक्वल है, वी डब्ल्यू के इक्वल है, तो यू किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू के। इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सिंपल इसका याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू ए। रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर ए बी के इक्वल है, यकीनी बात है, तो बी किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल होगा। इसे सिमेट्रिक कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ये है कि अगर ए बी के इक्वल है, किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, सी कोई नंबर है दोनों से, तो कोई नंबर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि तकरीबन हम यहाँ पे हर एमसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हर एमसी को डिस्कस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका तकरीबन पूरा रियल नंबर्स का फंडामेंटल सारा रिवाइज हो जाएगा जी। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स ओवर वाई, के एक्स ओवर के वाई, के बिलोंग्स टू रियल नंबर इज गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। बिल्कुल बेटा, हम अगर अल्फ़ा ऑप्शन को देखते हैं तो गोल्डन रूल क्या हमारे पास गिवन था, वो ये था, अगर ए ओवर बी एक रेशो है तो हम किसी भी कांस्टेंट से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे के को जस्टिफाई किया गया है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एक कंडीशन मिसिंग है ऊपर, वो ये कि के नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता होना चाहिए कि के कोई भी कांस्टेंट नंबर है सिवाय ज़ीरो के। तो ये कंडीशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर ये कंडीशन मेंशन नहीं है क्योंकि वो कह रहा है के बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैं रियल नंबर से ज़ीरो ले लेता हूँ तो ये कभी भी वेरीफाई नहीं हो सकता। लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। इसी क्वेश्चन में अक्सर बच्चों ने सिर्फ ये समझा कि उसने हमें ए बी के बजाय एक्स वाई वेरिएबल चेंज कर दिए, बाकी सब कुछ सेम ही है, तो उन्होंने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन को ही मार्क किया है। तो स्टूडेंट, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के लिए फर्दर आगे कंडीशंस को भी आपने जहन में रखना होता है। सेम ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो ये था कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, और यहाँ पे उसने क्या है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अल्फा ऑप्शन ही उन्होंने क्या कहा था, 1/a, बीटा 1, चार्ली 0, डेल्टा नन ऑफ दीज। सेम यही क्वेश्चन ई कैट वालों का है, यही क्वेश्चन था। तो यहाँ देख लें उसने ए बिलोंग्स टू रियल नंबर कह रहे हैं, तो इसका आंसर भी हमने नन ऑफ दीज ही बच्चों से कहा था, स्टूडेंट से, कि बेटा आपने नन ऑफ दीज ही मार्क करना है। उसकी जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ यही थी कि भाई हमारे पास यहाँ पे कंडीशन मिसिंग थी। अगर कंडीशन सारी की सारी गिवन होनी चाहिए, कंडीशन नॉट गिवन, कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं थी। कंडीशन क्या बेटा, ये हमारे पास ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन यहाँ भी मेंशन नहीं थी, इसलिए हमने इसका आंसर क्या लगाया था, नन ऑफ दीज। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स होल्ड्स ऑर्डर एक्सियम। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर एक्सियम जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। ऑर्डर एक्सियम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप देखेंगे तो पहली पहली प्रॉपर्टी आपकी बुक में लिखी हुई है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इस तरह फिर आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये सारी आपके पास वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये रियल नंबर में होल्ड करती है, ठीक है, ये रियल नंबर में होल्ड करती है, होल्ड्स ऑन रियल नंबर, रियल नंबर पे होल्ड करती है। तो बेटा बेटा रियल पे होल्ड करती है तो बाकी इसका अंडरस्टूड है कि इसके जो सबसेट हैं उस पर भी होल्ड करेगी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। यहाँ पे ये बात मैं नोट में बता रहा हूँ, फर्दर ये कम्प्लेक्स नंबर में बताऊँगा कि ऑर्डर एक्सियम जो आपके पास हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी जो आपके पास हैं,
ये आपके पास ऑर्डर एक्सिमिया कैन नॉट होल्ड ऑन कम्प्लेक्स नंबर पे ये होल्ड नहीं करती, याद रखिएगा, उसके लिए कंडीशन है कैन नॉट। तो वहाँ पे ये होल्ड नहीं करती क्योंकि हमें नहीं पता कि 1 + एओटा ग्रेटर है 1 - एओटा से, क्योंकि ये हमारे पास कोई फिक्स कम्प्लेक्स नंबर नहीं, ये मीनिंगलेस बात कहलाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है कि विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द इनइक्वालिटी। इसमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 20 > 16। अब देखें इसमें जो मेन चीज़ आपने सोचनी है, आपने ये देखना है कि यहाँ -5 से 20 बन गया और -4 से 16 बन गया। ये चीज़ थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी है कि हम यहाँ पे -5 को क्या ऐड करेंगे, 20 है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे 20 ऐड करें और यहाँ भी 20 ऐड करेंगे, तो यहाँ 20 ऐड करने से सॉरी 25 ऐड करने से आंसर आ जाएगा 20। लेकिन जब यहाँ 25 ऐड करेंगे तो ये 16 नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि -5 जो है, अगर मैं इसे -4 से मल्टीप्लाई करूं और फिर -4 को भी -4, यानी कि ये जो नंबर है हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये देखें 20 > 16, असल में ये हमारे पास इनइक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड जो सी हमारे पास है वो लेस देन 0 हो, तो हमारे पास क्या होगा, अगर ए को हम सी से मल्टीप्लाई करें, अगर ग्रेटर होगा तो याद रखिएगा ए सी जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, बी सी। वो हो जाएगा हमारे पास लेस देन बी सी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। दूसरा बेटा इसका पोर्शन ये है, अगर ए लेस देन बी है एंड सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, तो याद रखिएगा यहाँ लेस है तो फिर ए सी लेस देन बी सी, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर कोई कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। इससे मुराद है पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव, इससे मुराद है नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि इस पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं जी। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़ाहिरन इफ़ ए ग्रेटर देन 0। अब देख लेते हैं, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो पहला अल्फ़ा ऑप्शन को हम देखते हैं, वो 2a कह रहा है, यानी कि अगर हम a+a करेंगे तो 0 में भी a+ करेंगे तो 2a ग्रेटर देन a होना चाहिए, जबकि यहाँ पे लेस देन 0 है। ऑप्शन अल्फ़ा तो कैंसिल हो गई। अगर a है हमारे पास, बीटा ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो याद रखिएगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में साइन लेस हो जाता है। यहाँ पे 1/a लेस देन 0 हो गया, मतलब अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अगर उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर a हमारे पास है, आगे 0 से कंपेयर करेंगे, अगर a हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ओके, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैं कहता हूँ 5 ग्रेटर देन 0, तो 1/5 यकीनन 0 से ग्रेटर ही है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से ग्रेटर ही है। तो यहाँ पे लेस की बात की गई है तो बीटा भी कैंसिल हो गया जी। चार्ली में ये है कि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी ए को अगर हम किसी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ग्रेटर होता है वो लेस में चेंज हो जाता है। तो देख लें -a लेस देन 0, तो यहाँ -a ग्रेटर देन 0, तो चार्ली भी गलत है। तो डेल्टा ऑप्शन में आप खुद देख सकते हैं कि डेल्टा में क्या है, -a लेस देन 0, यानी इस पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से इसका आंसर हमारे पास क्या बना, -a लेस देन 0 जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
13 क्वेश्चन आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसे हम जनरल मैथ का भी टॉपिक कह सकते हैं। तो ये जनरल मैथ के ही उसमें आता है, जो नंबर सिस्टम जनरल मैथ में है वहाँ पे सिंपल जो अलजबरा है यानी कि बेसिक अरिथमेटिक है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेट जो है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन एक आध पूछा जाता है। यहाँ पे बेटा ए और बी की दो कंडीशन बता रहा है। ए लेस देन 3 है, ए ग्रेटर देन 0 है, बी लेस देन 4 है, बी ग्रेटर देन 2 है। लेकिन उसने ए और बी को जस्टिफाई नहीं करा कि वो किस से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, होल नंबर हैं, रियल नंबर हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया। बस आगे इसमें जो है ना उसने थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब सब में 2b प्लस ए मालूम की है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर b लेस देन 4 ग्रेटर देन 2 है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखें, हमें जो भी ऑप्शन में है वहाँ पे 2b है, तो सबसे पहले हम 2b कर लेते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से 8, तो 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 2b प्लस ए है, 2b प्लस ए। अब ए का जो नंबर है वो लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा हुआ है, मतलब लेफ्ट एंड पे जो, सॉरी, राइट एंड पे 3 पड़ा हुआ है, तो 8 प्लस 3। लेफ्ट एंड पे 1 है, तो इस 4 में प्लस 1 कर देंगे, तो 2b प्लस ए जो हो जाएगा लेस देन 11 ग्रेटर देन 5। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो चार्ली ही बनता है कि 2b प्लस ए लेस देन 11 ग्रेटर देन 5। ओके, तो बाकी इसमें ये आंसर कोई भी वेरीफाई नहीं हो रहा, सिर्फ चार्ली ऑप्शन ही वेरीफाई हो रहा है। किसी भी इनइक्वालिटी में दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन यहाँ बताया गया है, तो ये भी इनइक्वालिटीज़ के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड है जी। उसके बाद आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि x ग्रेटर देन माइनस वाई स्केयर है, x ग्रेटर देन माइनस वाई स्केयर है। तो वेयर x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि गिवन जो आपके पास है x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास गिवन है। ओके, अब अगर x, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब ये तो अंडरस्टूड है कि ये कंडीशन हमने गिवन से ही डिराइव की है, मतलब ये जो हमने डिराइव किया है ये कंडीशन, ये गिवन से ही हमने डिराइव किया है। तो खुद देख लें, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 चार्ली ऑप्शन बन रहा है। और वैसे भी अगर इसके हम दो फैक्टर बनाएं, जो चीज़ गिवन है x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। अब x प्लस वाई तो दोनों पॉजिटिव ही हैं, अब x माइनस वाई भी पॉजिटिव होगा तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करते हैं कि x माइनस वाई, वरना बेटा जो गिवन कंडीशन है वहाँ से तो हमने खुद ड्राइव कर ली है। वरना यहाँ से हम कॉमन सेंस का भी यूज़ कर सकते हैं कि यार अगर x प्लस वाई तो वैसे पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू ही हैं। ओके, और x माइनस वाई साथ एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तब भी आंसर पॉजिटिव ही रहा, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना। तो मतलब पॉजिटिव को अगर हम पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। अब पॉजिटिव से मुराद है x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, या आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड, इसमें से कौन सा फील्ड है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ फील्ड से मुराद क्या होता है। फील्ड वैसे सेकंड चैप्टर में इसको हम इसकी डेफिनेशन उस टाइम भी कर लेंगे। फील्ड हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जो क्लोज भी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। फील्ड हम कहते हैं अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल हमारे पास है। अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, विच सेटिस्फाइड the following प्रॉपर्टीज, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट अगर एस है हमारे पास कोई भी, तो वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। जो सेट हमारे पास है उसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी आपको ऑपरेशन दिया जाए इज ओबे एसोसिएटिव लॉ,
वो एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करे, उस पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। उसके बाद बेटा देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी, उस सेट के अंदर जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी भी मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इनवर्स भी होना चाहिए। पांचवी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, उबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को भी उबे करे। ठीक है बेटा, कम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करे, उबे करे, कम्यूटेटिव लॉ। और सिक्स प्रॉपर्टी है उबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो सेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करे, उबे करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसे हम क्या कहते होते हैं, फील्ड कहते हैं। तो फील्ड देख लें, इसकी बहुत लेंथी डेफिनेशन है, इसको सेकंड चैप्टर में मैं डिटेल से भी वहाँ आपको समझा दूंगा। एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर वो सेट इन 6 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। तो इसमें हमें जो आपके पास क्यू है ये हमारे पास फील्ड है। यहाँ पे मैं कुछ आपको बता दूं कि हमारे पास क्यू भी फील्ड है, आर भी फील्ड है, और कम्प्लेक्स नंबर सी भी जो है ना ये क्या है बेटा, आर फील्ड। ये तीनों हमेशा हमारे पास फील्ड है इन जनरल। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इन जनरल की बात कर रहा है, कोई इसमें हमें ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा कि किसके लिहाज से। सिंपल अगर हम बात करें कि रैशनल नंबर, रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर आर फील्ड इन जनरल, बस। ऑपरेटर ने अगर नहीं दिया गया, अगर ऑपरेटर दिया जाएगा तो उसका मैं डिटेल आपको सेकंड यूनिट में बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपने बलोच सर को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।